नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जल संरक्षण का संदेश भारत भ्रमण पर निकला युवक पहुंचा रायसेन। रायसेन से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। जल है तो कल है जागरूकता का संदेश देने संपूर्ण भारत भ्रमण पर निकला युवक पहुंचा रायसेन के कर्क रेखा पर और जल संरक्षण के लिए लोगों को किया जागरूक। पर्यावरण है तो जीवन है, जल संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए 23 वर्षीय रेडियो जॉकी संपूर्ण शुक्ला संपूर्ण भारत यात्रा पर निकला है। वह साइकिल पर 19,200 किलोमीटर का सफर तय कर 27 राज्यों से होते हुए रायसेन के कर्क रेखा स्थान पर पहुंचा है। यहां पर लोगों को जल संरक्षण को लेकर जागरूक किया। जेब में केवल 60,000 रुपए से शुरू किए गए इस सफर में लोगों का साथ मिलता रहा और संपूर्ण अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता रहा। लखनऊ के रहने वाले संपूर्ण ने 31 जुलाई 2023 को गुजरात से यह यात्रा आरंभ की थी। संपूर्ण शुक्ला का कहना है कि आज के दौर में प्रकृति को बचाना है, जल है तो जीवन है, इसलिए इस सफर का आगाज किया। स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों और अन्य लोगों को जल संरक्षण का संदेश दे रहा हूं। हर दिन 80 से 90 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले संपूर्ण शुक्ला रात में मंदिरों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ठहरते हैं। उन्हें स्थानीय लोग मदद और प्रोत्साहन देते हैं। कई जगहों पर लोग उनके प्रयासों को सराहते हुए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि यह यात्रा न केवल जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि साधारण साधनों से भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्ण शुक्ला की यह पहल उन सभी के लिए प्रेरणा है जो पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर हर व्यक्ति जल बचाने की जिम्मेदारी ले तो भविष्य सुरक्षित होगा। संरक्षण के उद्देश्य को लेकर के पूरे भारतवर्ष की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। कितने किलोमीटर का अब तक आपने सफर तय कर? जी, अभी तक मेरे 19,200 किलोमीटर के लगभग सफर तय कर चुका हूँ। किस तरह का लोगों को बताते क्या जागरूक करते हैं? जी, मैं जल संरक्षण हेतु जैसे अभी तक 27 राज्यों की यात्रा की, तो इसमें जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने जीवन का 1% प्रकृति को समर्पित कर रहा हूँ और जल के प्रति जो मेरी जिज्ञासा थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो हमारा कल है। तो जल की हमारे देश में क्या स्थिति है और जल को लेकर के लोग किस तरीके से जागरूक हैं या फिर वो किस तरीके से जल का जो स्तर है वो घट रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो बस इस उद्देश्य के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। स्कूल जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, पहाड़ों पे जाता हूँ, छोटे छोटे गांव में जाता हूँ। तो उसमें मैं जाकर के ये देखता हूँ कि जल की क्या कीमत है और किस तरीके से कहाँ पर लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मान ले भोपाल में, अगर आप भोपाल में पानी पीना चाहते हैं तो नल के टैप को ऑन करिए, पानी पी लेंगे। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, सरचू वैली, जिंगजिंग बार, तो वहां पर कारगिल में आप जाएं तो वहां पानी के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। टैंकर से पानी आता है, तब लोगों को पानी पीने के लिए, खाने के लिए मिलता है। तो एक तरफ तो कहते हैं अथाह है और एक तरफ तो पीने के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब जल की इस स्थिति को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से कुछ कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम इस जल को बचा सकते हैं। तो बस इन चीजों के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और खुद भी कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि जिससे हम सभी देशवासी जल का संचय करने में कुछ आसान तरीके ढूंढ सकें। कब निकले थे घर से? जी, 31 जुलाई 2023 को मैं लखनऊ से निकला था और इस यात्रा की शुरुआत मैंने गुजरात से की। पहले अहमदाबाद में साइकिल खरीदी, फिर द्वारकाधीश गया। वहां से 10 अगस्त 2023 को मैंने एक कहते हैं शुभारंभ किया ऑफिशियली तौर पर। किलोमीटर की है आपकी? ये पूरी सर 21,000 किलोमीटर की है, जिसमें मैं देश के 12 ज्योतिर्लिंग और भारत के 4 धामों की भी यात्रा कर रहा हूँ। उत्तराखंड केदारनाथ बाबा मैंने साइकिल से किया। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास पर जाकर के सेफ वाटर के लिए लोगों से अपील की। तो 19,024 फीट तक जाना बहुत ही खुशी की बात है और अपने आप में एक सौभाग्य है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है, समर्थन करता है और जल तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ होगी आपकी यात्रा जाकर समापन? जी, ये यात्रा मेरा घर, मेरा शहर लखनऊ में जाकर के समाप्त होगी। कैसे मन में आया कि जल संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सबका जीवन है कहीं ना कहीं हमको प्रकृति से ही मिला है और हर व्यक्ति जो है आज के समय में कुछ ना कुछ दूसरों को देख करके ही करता है। जैसे अगर मैंने ये जैकेट पहनी है तो मुझसे पहले किसी ने पहनी थी, तब आज मैं पहन रहा हूँ, क्योंकि दूसरों को देख करके, वरना तो हमें। तो इस तरीके से जब हम चीजों को दूसरों को देख करके करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में मेरे ख्याल आया कि कुछ नया किया जाए आज के समय में, जहां हर युवा अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने करियर के साथ साथ आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचूं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जब जल धीरे धीरे घटता ही जाएगा तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे।